मेरे घर आए थे हमसे मिलने के लिए, हम लोग प्यार करते थे। और मेरा भाई एक कांड कर दिया, जूता में पूरा खून निकला, टांगी में भी खून निकला, जाजिम फटा था, जहाँ पे जलाया गया था वहाँ से राख निकला। में मेरा अभिषेक बोला था, अनुष्का मुझे अगर कुछ हो जाए तो तुम इंसाफ दिलाना। मैं तो चाहती हूँ उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। किसको सजा होनी चाहिए फांसी का? मेरे दोनों भाई को। आपके दोनों भाई? आप यहाँ से जाएंगी अपने घर वापस? कभी नहीं, यहीं ही रहेंगे जी। देखिए अभी शायद से रो रही हैं, इनके अगर मम्मी पापा होते तो ऐसा नहीं होता, क्या लगता है आपको ऐसा? जी वो लोग होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ एक प्रेमिका हैं जो कि साहेबगंज की रहने वाली हैं और अपने प्रेमी के इंसाफ के लिए उनके घर पे आई हुई हैं। हम इनसे बातें करेंगे। आपका नाम क्या है? मंजली कुमारी। मंजली कुमारी। अच्छा, आप अपना घर छोड़कर यहाँ अभिषेक के घर पे क्यों आई हैं? अभिषेक को इंसाफ दिलाने के लिए। अभिषेक को इंसाफ दिलाने के लिए, यानी कि अभिषेक और आप एक दोनों से प्यार करते थे? जी। कितने सालों से प्यार करते थे? दिसंबर को साल लग जाएगा। यानी कि आने वाले दिसंबर को 1 साल होगा। ऐसा क्या हुआ कि आपके जो प्रेमी थे उनको मार दिए आप ही के भाई ने? मेरे गांव के उस साइड शादी था, ये शादी में गए थे न्योता करने के लिए। वहाँ से वापस आ गए अपने भतीजा को छोड़ के, फिर मेरे पास आ गए मिलने के लिए। इनको ठंडा लग रही थी तो बोले अनुष्का अपना कैप दो, तो मैं अपना कैप दे दी इनको पहनने के लिए। ये स्वेटर वूटर ऐसा कुछ नहीं पहने थे। अच्छा। तो उसके बाद ठंडा लग रहा था, ये सो गए। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई आया जूता के लिए, क्योंकि फर्स्ट बार गया था तो वो जूता पहन के नहीं गया था। दोबारा आया तो मतलब सोने के समय आया तो बोल रहा है जूता दो, अब जूता हम पहन के जाएंगे। अच्छा। मुझे ये तो नहीं पता उसको कोई सिखाया है या वो अपने मर्जी से आया है। तो फिर उनको देख लिया, ये बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तब तक बड़ा वाला भाई को फ़ोन किया। मैं अभी से कोई इशारा दे रही थी अब भाग जाओ, लेकिन ये गहरी नींद में थे, ना सो पाए ना भाग पाए। तब हाँ, आगे क्या हुआ? तब तक मेरा बड़ा वाला भाई 2 मिनट भी नहीं हुआ, तब तक वो बाइक से वहाँ पे हाजिर हो गया। यानी जहाँ पे आप एक दूसरे से मिली थी, वो आपके घर जब आए थे तो आपके बड़े भाई आ गए वहाँ पे? जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने अभिषेक को देखा तो बोल रहे अभिषेक, तो ये बोले हाँ। डालो परी का, तो बोल रहे हाँ। तो क्या करना है होते, कुछ नहीं बोल पाए। तब तक वो टांगी लेकर आया तो मुझे लगा फट्टा है, धमकी उमकी देगा, छोड़ देगा। तो मारने लगा तो मेरा अभिषेक टांगी को पकड़ लिया। हम दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाए, लेकिन डीजे का आवाज़ से सुनाई नहीं दिया। उसके बाद मुझे किसी और घर में बंद कर दिया, मुझे भी मारा। अच्छा। फिर मेरे अभिषेक को बिस्तर पर से घिसते घिसते मिट्टी ज़मीन के पास ले गया अंगना में। अच्छा। उसके बाद अभिषेक को वहाँ पर भी मारा। फिर मेरी दादी वहाँ गई छुड़ाने। मेरी दादी को बोला हटो ना, तुम्हें भी मार देंगे। अच्छा। मेरी दादी बोली किसी का बच्चा है मर जाएगा तो भले 5 साल हम जेल में रहेंगे, लेकिन इसको हम मार देंगे। अच्छा। उसके बाद मेरा दोनों भाई हाथ पैर उठा लिया और पीछे तक घिसते घिसते नहर के पास पे लेकर आया। पता नहीं वहाँ पे कितने आदमी था जो इनका हत्या किया। अच्छा। वहीं पे लोग मार के फेंक के आ गए घर पे, आधा घंटा वहाँ पे लगा होगा। अच्छा। उसके बाद फिर घर पे आया तब हमसे पूछा तो बताओ, मेरे पास भी 3 बार टांगी लेकर गया था, बताओ उसका कोई सबूत है घर में? तो हम बोले कोई ऐसा सबूत नहीं है, झूठ मत बोलो। तो उनका ब्लेजर निकल गया, लेकिन गलती से उसमें ब्लेजर में मोबाइल का कवर था। तो ब्लेजर और कवर तो जला के ताप गया और मोबाइल लेकर वो भाग गया। फिर भी हम सबूत के लिए उनका कैप और चश्मा और जूता फेंक दिए जंगल में। से कल पुलिस आएगी तो हम बोलेंगे हाँ वो मेरे घर आए थे हमसे मिलने के लिए, हम लोग प्यार करते थे और मेरा भाई एक कांड कर दिया। फिर हम वहाँ से बाथरूम के बहाना करके यहाँ भाग कर आए। वहाँ से जंगल है, चौबड़ है, आप लोग गए होंगे या ना गए होंगे तो मुझे पता नहीं। वहाँ से हम भागते भागते आए। फिर यहाँ से हम पुलिस को भेजे तो जहाँ पे बोली थी कैप चश्मा, वहाँ पे कैप चश्मा निकला। उसके बाद जूता में पूरा खून निकला, टांगी में भी खून निकला, जाजिम फटा था, जहाँ पे जलाया गया था वहाँ से राख निकला। अच्छा। ये सब जब हो रहा था तब आपको दूसरी जगह पे बंद कर दिए थे आपके भाई ने? जी। अच्छा। जब आपके भाई ने देखा था उनको तो बात नहीं किया उन्होंने? समझाने की कोशिश नहीं की, शादी उदी करा देते हैं ऐसा कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा? नहीं। आपके भाई और आपके जो प्रेमी थे उसमें अच्छा दोस्ती चलता था ऐसा कहा जा रहा है। जी, लेकिन ये जब 5 नवंबर के घर पे आए थे अभिषेक अपने घर पे, तो उस समय से पता नहीं उनको दुश्मनी कैसे हो गया।
अच्छा, क्या लगता है किसी गांव वाले ने कह दिया कि जो दोस्त है, दोस्त की बहन से वो लोग बात करते हैं, तो गुस्सा में हो गए? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभिषेक मेरा जब हमसे मिलने जाता था, इधर जंगल में एक दुकान है, वो इनको हमेशा देखता था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ बाइक लगा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इनसे पूछता नहीं था। शायद उसी ने ऐसा कहा हो। हाँ, हो सकता है उसने बताया हो। तो अभी आप आ गई हैं अपना घर छोड़ के अभिषेक के घर पे, जिसको मार दिए। इनके घर वाले आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? अभी तो ठीक ही कर रहे हैं। ऐसे में मेरा अभिषेक बोला था, अनुष्का मुझे अगर कुछ हो जाए तो तुम इंसाफ दिलाना। हाँ, यानी कि उस समय चीख के चिल्ला रहे थे आपके जो प्रेमी थे कि अगर मुझे मार देते हैं आपके भाई तो मुझे इंसाफ दिलाना। वो ये भी बोले थे कि मेरे घर पे चली जाना। जी। अच्छा, यहाँ पे आप आई हैं, यहाँ से आपको प्रशासन से कितना मदद मिल पा रहा? अभी तो कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन बगल से। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। आपके जो प्रेमी अभिषेक है उनको मरे हुए 4 दिन हो गया। आप ही के ने भाई ने मारा है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो खुलेआम घूम रहे हैं। जी। हाँ, ऐसे में क्या चाहती हैं आप? मैं तो चाहती हूँ उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे इंसाफ किसको चाहिए। सजा होनी चाहिए फांसी का? मेरे दोनों भाई को। आपके दोनों भाई को? जी, क्योंकि वो अभी तक भी घूम रहा है। किसको क्या कर सकता है किसी को पता नहीं। अच्छा, आपके भाई और आप में अच्छा नहीं बनता था कि आपके बात को नहीं माने आपके भाई, या फिर आप भी उनको सजा दिलवाना चाहती हैं फांसी का? नहीं, अपने सिस्टर को सिस्टर नहीं मानता था, अपने फादर को फादर नहीं मानता था, सबसे मतलब वो दुश्मनी करता था। अच्छा, यानी कि गुस्से किस्म का लड़का था जी। आपके भाई। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं, यानी अभिषेक के घर पे ये आई हुई हैं अपने प्रेमी, जो 1 साल पहले इनका संबंध जुड़ा था। जो आप मिली अभिषेक से, कैसे मिल पाई थी? वो मेरे घर आए थे, ऐसे पढ़ने जाते थे ना, तो रोड पे मिले थे हम दोनों। अच्छा, रोड पे मिले थे। क्या शादी उदी भी आप लोग करने वाले थे एक दूसरे से? जी, ये 30 तारीख को भागने का प्लान था। यही 30 तारीख को? जी। अच्छा अच्छा, परिवार से बता के भागने वाले थे आप लोग या फिर ऐसे ही भाग जाते? अपने मर्जी से। अपनी मर्जी से भागकर शादी उदी करने वाले थे आप लोग? जी। अच्छा, ये बात को आपने रखा भाई को कि हमारा शादी करा दो, मत मारो? जी। नहीं माना आपका भाई? नहीं, बोल रहा कैसा शादी। नहीं करवाएंगे? नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि दोस्त को देखा आपके साथ तो बहुत ज़्यादा खून खौल गया होगा कि मेरी ही बहन मिली थी जिसको अपना भाई बनाया, दोस्त बनाया, वही मेरे घर में आके वही थाली में खाता है, उसी में छेद कर रहा है, ऐसा भी कोई बातें कह रहा था क्या वो? नहीं, वो तो कुछ भी एक भी सवाल नहीं पूछा। अच्छा, यानी कि मुझे लगता है या फिर कहीं आपको भी कि वो पहले से जानता होगा, सोच रहा होगा कहीं पकड़ाए और मार दूँ उसे। ये तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, चलिए, आपका जो है लड़ाई उसमें हम लोग भी साथ देंगे, क्योंकि एक प्रेमी की जान गई है जो 20 वर्ष का था। अभिषेक की जान गई है, जान तो नहीं जाना चाहिए था, मार और के पुलिस के पास भेज देना चाहिए था। जी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मार दिया। जी। आपके घर परिवार में कौन कौन है अभी? आप तो आ गई हैं यहाँ पे। मेरी दादी, मेरी छोटी सिस्टर होगी। आपकी छोटी बहन भी है, आपकी दादी भी है। ऐसे में अगर आपके भाई दोनों जेल चले जाएंगे तो उनका कैसे हो पाएगा गुजर बसारा? वो तो मैं नहीं बता सकती कैसे होगा। आप यहाँ से जाएंगी अपने घर वापस? कभी नहीं। यहीं ही रहेंगे? जी। यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि रखेंगे बिना शादी हुए, बिना मतलब अभिषेक भी इस दुनिया में नहीं है, आपको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ के लोग? वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं तो अभिषेक के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। अगर आपके दोनों भाई को जेल में डाल दिया जाए उसके बाद भी यहीं रहेंगे आप? वो तो कानून बताएगी ना मैं कहाँ रहूँगी। आपका क्या मन है? मैं तो यहीं पे रहूँगी। यहीं पे रहेंगे आप? चलिए, ये एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी की लड़ाई के लिए अभी यहाँ पे आई हैं, रह रही हैं, यानी प्रेमी के घर, अभिषेक के घर। और इनके जो हत्यारा हैं, इनके पति के, इनके प्रेमी के, इनके बॉयफ्रेंड के जो हत्यारा हैं वो इनके अपने ही दोनों भाई हैं जो मार के फेंक दिए। महज 4 दिन बीता है लेकिन पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई है। ये अभी इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। कब तक इंसाफ मिलता है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इनका स्टोरी जो भी था मैंने आपको दिखाया। इस स्टोरी को देखकर एक शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फैमिली को बता दें, ये ऐसा नौबत नहीं आएगा। देखिए, अभी शायद से रो रही हैं। इनके अगर मम्मी पापा होते तो ऐसा नहीं होता। क्या लगता है आपको ऐसा? जी, वो लोग होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग मानते थे आपको, मम्मी पापा? जी। हाँ,
कहीं ना कहीं भाई इनके इतने गुस्से में थे कि आप समझ सकते हैं आगे क्या किए। फिलहाल ये वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।